bus was now going along the bank of the canal. जो बस थी अब जा रही थी along the bank of the canal, एक नहर के किनारे किनारे. कैनाल का मीनिंग क्या होता है? नहर. देखिए ऐसा होगा, ये रही नहर और ये रही रोड. अब और ये रही बस. ठीक है, तो बस क्या है, ऐसे जा रही है और बस के साइड में क्या है, बस के साइड में कैनाल है, एक नहर है. तो अब हमें राइटर ये बता रहे हैं कि जो बस है हमारी वो नहर के किनारे किनारे जा रही है. बस नहर के किनारे किनारे जा रही थी. द रोड वॉज वेरी नैरो. और जो रोड थी, सड़क थी, नैरो का मीनिंग होता है बहुत ज्यादा सकरा होना. रोड जो थी, सड़क थी, बहुत ज्यादा सकरी थी, यानी बहुत सकरी थी. ऑन वन साइड देयर वॉज द कैनल. एक तरफ क्या थी, नहर थी. एंड बियॉन्ड इट, और इसके परे पाम ट्रीज, पाम के वृक्ष थे. ग्रास लैंड, घास के मैदान थे. डिस्टेंट माउंटेन्स, और दूरी पर पर्वत थे. एंड द ब्लू ब्लू स्काई, और नीला नीला आसमान. ऐसा होता है ना जब आप कहीं ट्रेवल करते हैं किसी भी व्हीकल से. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो हमारी महोदया है, यहाँ पर जो हमारी वल्ली है, वो बस से राइड कर रही है, तो क्या होता है, तो आपको कुछ इस तरह का व्यू देखने को मिलता है. आप अगर इधर से देखेंगे तो एक तरफ तो नहर है, आपको घास के मैदान दिखेंगे, आपको ट्रीज दिखेंगे, आपको दूरी पर पहाड़ दिखेंगे, उसके बाद आपको आसमान दिखेगा. ऐसा लगेगा कि जो आसमान है वो पहाड़ों को छू रहा है. तो यहाँ पर उसी चीज को डिस्क्राइब किया गया है कि जो बस है वो नहर के किनारे किनारे चल रही है. एक तरफ नहर है, दूसरी तरफ पाम ट्रीज है, घास के मैदान है, दूरी पर बहुत सारे पर्वत है और नीला नीला आसमान है. On the other side was a deep ditch and then acres of green fields. और दूसरी रोड पर बहुत ही गहरी खाइयां हैं और क्या है, एकड़ और एकड़ ग्रीन फील्ड्स है, यानी कि एकड़ों तक घास के मैदान फैले हुए हैं. ग्रीन ग्रीन ग्रीन, हरे हरे हरे. As far as the eye could see, जहां तक, उतनी दूरी तक जहां तक हमारी आंखें देख सकती थी. As far as का मीनिंग है उतनी दूरी, जितनी दूरी तक हमारी आंखें देख सकती थी. सब जगह हरियाली ही हरियाली दिखाई देती थी. यहाँ पे जो ग्रीन 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 का मतलब देखा, ग्रीन 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 लिखा है, इसका मीनिंग हरा नहीं है, बेसिकली इसका मीनिंग है हरियाली. जहां देखो वहां, जहां तक हमारी आंखें जा सकती वहां तक हमें केवल हरियाली ही दिखाई देती थी. ओह, इट वॉज ऑल सो वंडरफुल. ये सब कुछ कितना अच्छा है, ये सब कुछ कितना आश्चर्यजनक है. सडनली शी वॉज स्टार्टलेड बाय अ वॉइस. अचानक ही उसने अपनी आवाज में बोलना शुरू किया. लिसन चाइल्ड, सुनो बच्ची. सेड द वॉइस, एक आवाज आई, एक आवाज ने कहा. यू शुडंट स्टैंड लाइक दैट, सिट डाउन. तुमको इस तरह से नहीं खड़े होना चाहिए, बैठ जाओ. तो ऐसा हुआ कि बल्ली को बाहर का नजारा नहीं दिख रहा था विंडो से. तो क्या हुआ, बल्ली अपनी सीट पर खड़ी हो गई. तो जब वो बाहर देख रही थी तो उसे बाहर बहुत सारे ग्रास लैंड दिख रहे थे, बहुत सारी घास दिख रही थी, बहुत सारे पेड़ पर्वत दिख रहे थे. और इनको देखकर वो कह रही थी वाह, सब कुछ कितना अच्छा है. तभी पीछे से एक आवाज आती है और कहा जाता है उससे कि तुमको सीट पर इस तरह खड़ी नहीं होना चाहिए, बैठ जाओ. उसके बाद देखते हैं क्या होता है. सिटिंग डाउन, बैठ जाओ. सिटिंग डाउन, सी लुक्ड टू सी हु हैड स्पोकन. बैठते हुए उसने ये देखा कि कौन है जिसने ये बात मुझसे कही. It was an elderly man who has honestly been concerned for her. वह एक बड़ा या फिर कहीं बूढ़ा
आदमी था या फिर बड़ा एक युवा आदमी था जिसको वास्तव में उसकी चिंता थी। Who had honestly been concerned for her। concerned for her का बेसिकली यहाँ पर मीनिंग है जो बच्ची थी वो बस में खड़ी थी किसी सीट पर और कहीं वो गिर ना जाए इस चीज की चिंता उस व्यक्ति को वास्तव में थी। बट शी वॉज अनॉयड बाई हिज अटेंशन। लेकिन वह उसके इस ध्यान से बहुत ज्यादा चिढ़ रही थी। अनॉयड का मीनिंग होता है बेसिकली परेशान हो जाना, परेशान हुई थी। देखिए ऐसा होता है जब छोटे बच्चे होते हैं ना उनको किसी काम को उनको किसी काम की मनाही की जाए कि तुम्हें ये काम नहीं करना है तो बच्चे होते हैं अक्सर कर चिढ़ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर एक छोटा बच्चा है उससे बाहर उसके घर के बाहर मान लीजिए रोड है, ठीक है, तो उसके घर वाले जनरली उससे बोलेंगे तुम बाहर नहीं जाओगे, रोड पर नहीं जाओगे। बड़े लोग इसलिए कहते हैं ताकि कहीं ऐसा ना हो कि कोई वाहन आ रहा हो या फिर उसे चोट लग जाए या फिर वो गिर जाए। लेकिन बच्चा यह समझता है ये तो हमें खेलने ही नहीं जाने दे रहे, तो जनरली ऐसा होता है क्योंकि बच्चों को इतनी समझ नहीं होती है कि वो गिर जाएंगे या उन्हें चोट लग जाएगी। इस वजह से जब बड़े उन पर ध्यान देते हैं तो वो थोड़े से अनॉय हो जाते हैं, थोड़े जो परेशान हो जाते हैं, थोड़े से चिढ़ने लग जाते हैं। तो यहाँ पर वही बात सही गई है। बल्ली जो है वो तो खड़े होकर नजारा देख रही है लेकिन उसको अभी इतनी समझ नहीं है कि अगर वो खड़ी रहेगी तो बस से वो गिर भी सकती है ना। सीट के अंदर कभी आप ट्राई करना, खड़े हो जाना सीट के अंदर, तो बस जो होती है बस के अंदर गिर सकती है। और एक युवा था वो इसी बात से चिंतित था और इसीलिए उसने बल्ली से कहा था बैठ जाओ, लेकिन बल्ली जो है उसके इस अटेंशन से परेशान हो गई थी लेकिन वो बैठ गई थी। There is nobody here who is a child। यहाँ पर ऐसा कोई नहीं है जो कि बच्चा हो। She said hotly। देखिए हॉटली का मीनिंग होता है जब कोई इंसान घमंडी होता है ना, जब कोई रूड बिहेवियर करता है उसको हम हॉटी बिहेवियर बोलते हैं। अगर हम बोले इसका बिहेवियर बहुत ज्यादा हॉटी है, हॉटी का मीनिंग होता है बहुत ज्यादा रूड होना, बहुत ज्यादा घमंडी होना। तो क्या हुआ यहाँ पर ऐसा कोई भी नहीं है जो बच्चा हो उसने ये बात कही और थोड़ा सा रूड के कही। आई हैव पेड माई 30 पैसा लाइक एवरीवन एल्स। मैंने अपने 30 रुपए का भुगतान किया है जैसे कि बाकी सब ने किया है। द कंडक्टर चिम्ड इन। जो कंडक्टर था वो थोड़ा सा हंसा। ओ सर बट दिस अ वेरी ग्रोन अप मैडम। ये बहुत बड़ी मैडम है। डू यू थिंक अ मेयर गर्ल कुड पे हर ओन फेयर। क्या आपको लगता है कि एक छोटी सी लड़की मात्र अपना किराया दे सकती है एंड ट्रेवल टू द सिटी ऑल अलोन। और सिटी की तरफ क्या वो अकेली जा सकती है। तो यहाँ पर बेसिकली जो कंडक्टर है उसने एक प्लेफुल वे में, एक फनी वे में एक बात कही कि जब ये जो बच्ची थी इसने कहा कि यहाँ पर ऐसा कोई नहीं है जो बच्चा है, मैंने अपना किराया दिया है, मेरे जो 30 पैसे हैं मैंने उन्हें दिया है। तो कंडक्टर थोड़ा सा प्लेफुल वे में बोला कि अरे सर आपको पता है ये कोई बच्ची नहीं है, ये तो बड़ी मैडम है। आपको लगता है कि अगर ये बच्ची होती या फिर अगर कोई बच्ची होती वो अपना किराया देकर अकेले टाउन तक चली जाती। तो यहाँ पर ये बातें चल रही है। Sorry। Balli shot an angry glance at the conductor and said। बल्ली ने गुस्से से कंडक्टर की ओर देखा। एंग्री ग्लांस का मीनिंग है, ग्लांस का मीनिंग बेसिकली होता है नजर, ठीक है, एट अ ग्लांस, एक नजर में। तो बल्ली ने गुस्से से कंडक्टर की ओर देखा और कहा आई एम नॉट अ मैडम। मैं कोई मैडम नहीं हूँ। प्लीज रिमेम्बर दैट। कृपया इसको याद रखें। And you have not yet given me my ticket। और आपने अभी तक मुझे मेरी टिकट नहीं दी है। I will remember। मुझे याद है। The conductor said। कंडक्टर ने कहा। Mimicking her tone। उसके टोन में कहते होंगे। देखिए ऐसा होता है जब बच्चे होते हैं तो उनकी आवाज का थोड़ी सी पतली होती है, जब बड़े हो जाते हैं उनकी आवाज सब थोड़ी भारी होती है, लेकिन बच्चों की आवाज क्या होती है थोड़ी सी पतली होती है। तो आपको पता है बल्ली बोल रही होगी तो ऐसे बोल रही होगी कि आपने मुझे अभी तक मेरी टिकट नहीं दी है, मुझे मेरी टिकट दे दो, ठीक है। तो कंडक्टर ऐसे बोल रहे होंगे हाँ मुझे याद है, मैं तुम्हारी टिकट दे दूंगा। तो मिमिकिंग हर टोन का मीनिंग है जिस टोन में बल्ली बात कर रही थी ना, आपको पता होगा छोटे बच्चे किस टोन में बात करती है, उसी टोन में जो कंडक्टर था उसको बोल रहा था। एवरीवन लाफ। सब हंस पड़े। एंड ग्रेजुअली, और धीरे धीरे, ग्रेजुअली का मीनिंग क्या होता है धीरे धीरे।
और धीरे धीरे क्या हुआ, बल्ली टू जॉइन इन द लाफ्टर, बल्ली भी हंसने लगी। जॉइन इन लाफ्टर का मीनिंग वैसे अगर हम लिटरल मीनिंग इसका लिखे तो ये हुआ कि बल्ली ने, सब लोग हंस रहे थे, हंसी खुशी में प्रवेश कर लिया, लेकिन यहाँ पर बेसिकली जो इसका मीनिंग है वो ये है कि बल्ली ने उनके साथ धीरे धीरे हंसने लगी। The conductor punched a ticket and handed it to her. कंडक्टर ने एक टिकट काटी और उसको दे दी। Just sit back and make yourself comfortable. जरा बैठ जाइए और अपने आप को आराम में रखिए। Why should you stand when you have paid for a seat? तुम क्यों खड़ी हो जब तुमने एक सीट के लिए भुगतान किया है। Because I want to, क्योंकि मैं चाहती हूँ खड़ी होना। अब देखिए यहाँ पर ऐसी सिचुएशन हो गई है जैसे कंडक्टर बोल रहे हैं कि तुमने सीट के लिए पैसे दिए हैं तो फिर तुम क्यों खड़ी हो, तो बल्ली बोल रही है कि क्योंकि मैं चाहती हूँ खड़ी होना, इस वजह से मैं खड़ी हो रही हूँ। सो समथिंग लाइक दैट यहाँ पर वो चल रहा है। सी आंसर्ड, उसने उत्तर दिया, स्टैंडिंग अप अगेन, और वो दोबारा से खड़ी हो गई। यानी कि जब कंडक्टर उससे बोल रहे थे कि तुम बैठ जाओ ना, बैठकर कंफर्टेबली बैठो, तो जबकि तुमने एक सीट के लिए भुगतान किया हो फिर भी तुम खड़ी क्यों हो, तो बल्ली बोल रही है खड़ी होकर क्योंकि मैं चाहती हूँ खड़ी होना, इस वजह से मैं खड़ी हूँ। ऑलराइट, तो समथिंग लाइक दैट ऐसी सिचुएशन यहाँ पर चल रही है। बस के अंदर क्या हो रहा है वो हमें बताया जा रहा है। बट इफ यू स्टैंड ऑन द सीट, लेकिन यदि तुम अगर सीट पर खड़ी होगी, यू मे फॉल एंड हर्ट योरसेल्फ, तुम हो सकता है गिर जाओ और खुद को चोट पहुंचा लो। यू मे फॉल, तुम गिर जाओ, एंड हर्ट योरसेल्फ, और अपने आप को चोट पहुंचा लो। When the bus makes a sharp turn or hits a bump, जब बस एक तीखा मोड़ ले या फिर एक बम्प को हिट करे। इसलिए यहाँ पर मीनिंग ये है, आपने जनरली देखा होगा आप किसी व्हीकल से ट्रेवल करें तो जब कोई मोड़ आता है, अगर वहां पर आप कंफर्टेबली या फिर कहूँ थोड़ा सा ग्रेवली नहीं बैठे हुए हैं, अगर आप खड़े हुए तो आप गिर जाएंगे। या फिर कभी कभी ऐसा होता है, बम्प का मीनिंग बेसिकली यहाँ पर आपने देखा होगा सड़क पर ब्रेकर्स होते हैं, ब्रेकर्स होते हैं ना, ब्रेकर में क्या होता है, एक सड़क स्लिम है, पूरी फ्लैट है, उसके ऊपर हल्का सा पार्ट उठा दिया जाता है ताकि वहां पर लोग जो है वो अपनी स्पीड को स्लो कर ले। तो यहाँ पर वही है, बल्ली को बताया जा रहा है कि अगर तुम अपनी सीट पर खड़ी रहोगी ना तो क्या होगा कि जब भी बस है वो मुड़ेगी या फिर एक टर्न लेगी या फिर किसी बम्प को हिट करेगी तो हो सकता है कि तुम गिर जाओ। That is why we want you to sit down, child. इसीलिए हम चाहते हैं कि तुम बैठ जाओ बच्ची। I am not a child, मैं बच्ची नहीं हूँ। I tell you, मैं बता दे रही हूँ। She said irritably. उसने थोड़ा सा चिढ़ते हुए कहा। इरिटेबल का मीनिंग बेसिकली होता है जब हम बहुत ज्यादा चिढ़ जाते हैं। आपने सुना होगा डोंट इरिटेट मी, मुझे इरिटेट मत करो, यानी कि मुझे परेशान मत करो। थोड़ा सा परेशान होते हुए, थोड़ा सा चिढ़ते हुए उसने कहा कि मैं बच्ची नहीं हूँ। आई एम 8 years old, मैं 8 साल की हूँ। ऑफ कोर्स, हाँ। हाउ स्टूपिड ऑफ मी, मैं कितना स्टूपिड हूँ, मैं कितना बेवकूफ हूँ। ये बात जो है बस के कंडक्टर बोल रहे हैं। 8 years, माई 8 साल। द बस स्टॉप, जो बस जो थी वो रुकी। सब न्यू पैसेंजर्स गॉट ऑन, कुछ नए पैसेंजर्स बस पर चढ़े। गॉट ऑन का मीनिंग यानी कि चढ़े और गॉट ऑफ उतरना। एंड द कंडक्टर गॉट बिजी फॉर अ टाइम, और जो कंडक्टर था उस समय के लिए बिजी हो गया क्योंकि नए पैसेंजर आ गए, तो बेसिकली उनको टिकट देना, उनसे पैसे लेना, इन सारी चीजों में कंडक्टर बिजी हो गया। Afraid of losing her seat, बल्ली finally sat down. अपनी सीट के खो जाने के डर से बल्ली जो थी तुरंत बैठ गई। अच्छा, आपने देखा होगा अगर आप कभी ट्रेन या बस में ट्रैवल करते हैं, खासकर ट्रेन की अगर मैं बात करूं, तो वहां पर ऐसा होता है कि आपको सीट मिली और अगर आप बैठ गए तो ठीक है, वरना कोई और आगे बैठ जाएगा। फर्क नहीं पड़ता आपके पास टिकट है या फिर नहीं है, लेकिन जनरली ऐसा होता है कि अगर सीट खाली पड़ी है और आप नहीं बैठे तो कोई दूसरा आके बैठ जाएगा, भले ही उसने टिकट ना ली हो आपसे पहले। तो यहाँ पर वही बात हो गई, नए पैसेंजर्स आए तो बल्ली को क्या था, अपनी सीट को खोने का डर था। इसी वजह से क्या हुआ, इसी वजह से फाइनली वो अपनी सीट पर बैठी। और एन एल्डरली वुमन केम एंड सैट बिसाइड हर, एक बूढ़ी महिला या फिर एक थोड़ी सी युवा महिला आई और उसके पास में आकर बैठ गई। आर यू ऑल अलोन डियर, क्या तुम अकेले हो प्रियर? सी आस्क्ड बल्ली एज द बस स्टार्टेड अगेन, उसने बल्ली से पूछा जैसे ही बस दोबारा से चलना शुरू हुई।
बल्ली फाउंड द वुमन एब्सोल्युटली रिपल्सिव। बल्ली ने उस महिला को पूर्ण रूप से रिपल्सिव यानी कि घृणित, रिपल्सिव का मीनिंग है घृणित, घृणित पाया। सच बिग होल्स शी हैड इन हर ईयर लोब्स एंड सच अगली इयरिंग्स इन देम। हमें यहाँ पर बताया जा रहा था इतने बड़े और भद्दे जो उसके कान का ये वाला जो हमारा पार्ट होता है ना, इसको हम लोब्स बोलते हैं, उसके कान के जो लोब्स थे उसमें बड़े से छेद थे और उसमें उसने बहुत ही गंदे से इयरिंग्स पहन रखे थे। And she could smell the betel nut the woman was chewing, and the betel juice that was threatening to spill over her legs at any minute. तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि जो वो महिला थी वो पान खा रही थी और जो वो पान चबा रही थी उसकी बहुत ज्यादा स्मेल उसके अंदर से आ रही थी और ऐसा लग रहा था कि जो पान का रस है उसके मुंह से कभी भी निकल पड़ेगा। यहाँ पर क्या बोला गया, थ्रेटनिंग टू स्पिल ओवर हर लिप्स, उसके जो मुंह है, उसके जो लिप्स है, उनसे जो पान का रस है किसी भी समय निकल पड़ेगा, एट एनी मोमेंट, किसी भी मोमेंट पर। ओ ये ना एक एक्सप्रेशन है, आपने एक्सक्लेमेटरी वर्ड पढ़े होंगे तो ये वही है। Who could be sociable with such a person? ऐसे पर्सन के साथ सामाजिक कौन हो सकता है? ये तो बल्ली है, ये बात अपने मन में सोच रही है। तो अब क्या हुआ है, नए पैसेंजर्स आ गए हैं। नए पैसेंजर्स में एक महिला आई है जो कि पान चबा रही है। उसने अपने कानों में भद्दे से इयरिंग पहन रखे हैं, भद्दे से कुंडल पहन रखे हैं और वो क्या कर रही है, पान को चबा रही है और ऐसा लग रहा है कि जो पान का रस है, आपने जनरली ऐसे देखा हो जो लोग पान खाते हैं ना तो ऐसा लगता ही नहीं, पता नहीं पान कब उनके मुंह से निकल जाए। तो यहाँ पर वही बात बताई गई है और बल्ली ये कह रही है कि ऐसे इंसान के साथ आखिर सामाजिक कौन ही रह लेगा। यस, हाँ, आई एम ट्रेवलिंग अलोन, मैं अकेले यात्रा कर रही हूँ। अभी क्या हुआ, उस महिला ने बल्ली से पूछा था क्या तुम अकेली हो प्रिय, तो बल्ली बता रही है यस आई एम ट्रेवलिंग अलोन, मैं अकेली हूँ। शी आंसर्ड कर्टली, उसने थोड़े से भद्दे तरीके से या फिर थोड़े से रूड होकर जवाब दिया। एंड आई हैव गॉट अ टिकट टू, और मैंने एक टिकट भी ली है। यस, हाँ, शी इज ऑन हर वे टू टाउन, वह टाउन की ओर जा रही है। सेड द कंडक्टर, कंडक्टर ने कहा। विद 30 पैसा टिकट, 30 रुपए की टिकट। ओ व्हाई डोंट यू माइंड योर ओन बिजनेस, तुम अपने काम से काम क्यों नहीं रखते हो। माइंड योर ओन बिजनेस का मीनिंग होता है अपने काम से काम रखो। सेड बल्ली, बल्ली ने कहा। बट सी लाफ्ड ऑल द सेम, लेकिन सब लोग बट सी लाफ्ड ऑल द सेम, लेकिन वह उसी के साथ हंस भी पड़ी। एंड द कंडक्टर लाफ्ड टू, और कंडक्टर भी हंसने लगा। बट द ओल्ड वुमन वेंट ऑन विद हर ड्राइवर, लेकिन जो वो महिला थी पूरी यात्रा के दौरान उसने अपना बोलना जारी रखा, उसने बल्ली को परेशान करना जारी रखा। Is it proper for a such young person to travel alone? अब देखिए ऐसा होता है, आपने देखा होगा गांव की जो महिलाएं होती हैं या फिर कुछ ऐसी महिलाएं होती हैं जिनको टोकने की बहुत ज्यादा आदत होती है, हर चीज में नुक्स निकालने की आदत होती है। तो यहाँ पर समथिंग लाइक दैट वैसा ही माहौल बना हुआ है। तो यहाँ पर वो बल्ली से पूछ रही है क्या ये सही है, इतना छोटा बच्चा या फिर इतना छोटा पर्सन अकेले यात्रा कर रहा है। डू यू नो एग्जैक्टली वेयर यू आर गोइंग इन टाउन, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हें एग्जैक्टली किस जगह पर टाउन में, कस्बे में जाना है। व्हाट इज द स्ट्रीट, गली कौन सी है। व्हाट इज द हाउस नंबर, घर का नंबर कौन सा है। यू नीडंट बॉदर अबाउट मी, आपको इस सब की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, मैं अपनी परवाह खुद कर सकती हूँ। बल्ली सेड, बल्ली ने कहा। टर्निंग हर फेस टुवर्ड्स द विंडो एंड स्टेयरिंग आउट, और उसने अपने चेहरे को विंडो की तरफ घुमा लिया और बाहर देखने लगी। तो यहाँ पर जो वो महिला थी जो पान चबा रही थी, बल्ली से पूछ रही थी कि तुम इतनी छोटी हो, क्या इतने छोटे बच्चों को अकेले बाहर जाना चाहिए, क्या तुम्हें घर का रास्ता पता है, क्या तुम्हें गली नंबर पता है, क्या तुम्हें मकान नंबर पता है। तो बल्ली ने फिर क्या कहा, बल्ली ने कहा कि आपको ना इन सबकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं अपनी परवाह खुद कर सकती हूँ। और इसके बाद उसने अपना मुंह विंडो की तरफ घुमाया, खिड़की की तरफ घुमाया और वो बाहर देखने लग गई। हर फर्स्ट जर्नी, उसकी पहली यात्रा, किसकी पहली यात्रा, बल्ली की पहली यात्रा
what careful, painstaking, elaborate plan she had to make for it. कितने ही सावधानीपूर्ण, कितने ही मेहनत से भरपूर। पेनस्टेकिंग का मीनिंग बेसिकली होता है जो हम किसी काम में बहुत ज्यादा मेहनत लगाते हैं, जो किसी काम में बहुत ज्यादा में फटीग महसूस होने लगता है, जब हम किसी काम में बहुत ज्यादा अपना तन मन धन लगा देते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, उसको पेनस्टेकिंग वर्क बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उसको क्या बोलते हैं, वो हाथों से बुनाई की जाती है ना, 2 स्टिक्स होते हैं, वो एक पेनस्टेकिंग काम है। जिसको नहीं आता उसके लिए, जब आप स्टार्टिंग में सीखना शुरू करेंगे ना, तो आपके लिए बहुत पेनस्टेकिंग होगा, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगती है। डिजाइन बनाना, दरवाजा स्वेटर बनाना, पुराने जमाने के लोग बनाते थे। सो पेनस्टेकिंग का मीनिंग होता है ऐसा काम को करने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। पे यानी कि तुम्हारा दर्द निकल जाए ऐसे काम को करके। सच्चा एलाबोरेट, कितना ही सुसज्जित उसे प्लान्स बनाने थे इसको साकार करने के लिए। बेसिकली यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि ये उसकी पहली यात्रा थी, और क्योंकि वो छोटी बच्ची थी तो उसके लिए उसे कितने सारे एफर्ट्स करने पड़े होंगे। सी हैड थ्रिफ्टली सेव व्हाटएवर स्ट्रे कॉइन कम हर वे। उसे बहुत ही ज्यादा, थ्रिफ्टली का मीनिंग होता है, देखिए थ्रिफ्टली का मीनिंग वैसे तो ये होता है कि हमने बहुत ज्यादा मेहनत करके अपने मन को मार के कोई काम किया हो। तो यहाँ पर वही बताया गया है कि उसके पास जो भी पैसे आए थे उसने किस तरह उन्हें बचाया होगा। रेसिस्टिंग एवरी टेम्पटेशन टू बाई peppermint toys, balloons and the like, and finally she had saved total of 60 पैसे। कि उसने खुद को ये जो पेपरमेंट है, टॉयज है, बलून्स है, और जो भी उसे पसंद था, इन सब को ना खरीदने का जो उसका डिसीजन था, इन सबको ना खरीदने की जो उसकी कोशिश थी, इसको करके उसने क्या किया था, 60 पैसे बचाए थे। इसलिए यहाँ पर कहने का मीनिंग ये था कि बल्ली को पता था एक तरफ के जाने का किराया 30 पैसे है, दूसरी तरफ के आने का किराया 30 पैसे, यानी कि 60 पैसे हो गए। अब इसके लिए जो है बल्ली क्या करेगी, उसके पास अब बच्चे जो छूटते हैं उन्हें पैसे कहाँ से मिलते हैं, कोई गेस्ट आ गया, मम्मी पापा ने दे दिए, कभी मन हुआ तो उनसे मिल गए, ठीक है, ऐसा ही तो होता है ना। तो बल्ली को जो भी पैसे मिलते थे, हाँ बताया जा रहा है कितनी मुश्किल से उसने बचाए होंगे। बच्चों को मन करता है बाहर से टॉफी ले ले, बलून्स ले ले, कार ले ले, ये ले ले, वो ले ले, तो उसने अपने मन को कितना मारा होगा, तब जाके उसने 60 पैसे बचा पाए हैं। हाउ डिफिकल्ट इट हैड बीन, ये कितना मुश्किल रहा होगा। पर्टिकुलरली दैट डे, निश्चित ही या फिर विशेष रूप से, पर्टिकुलरली का मीनिंग यहाँ पर विशेष रूप से उस दिन एट द ब्लेज फेयर, गांव के मेले के दौरान। फेयर का मीनिंग होता है मेला। देखिए हमने यहाँ पर इस चैप्टर में 2 फेयर पढ़े, एक ये वाला फेयर पढ़ा और एक ये वाला फेयर पढ़ा। इस फेयर का मीनिंग होता है किराया, एंड इस फेयर का मीनिंग होता है मेला। ऑलराइट, तो इस चैप्टर में हमने 2 फेयर पढ़े। एक फेयर का मीनिंग था किराया और एक फेयर का मीनिंग क्या है, एक फेयर का मीनिंग है मेला। But she had resolutely stifled a strong desire to ride the merry-go-round, even though she had the money. लेकिन उसके पास इतनी मजबूत दृढ़ इच्छा थी कि उसे सवारी करने जाना है, और इसीलिए उसने ये पैसे बचाए इन सब इच्छाओं को मारते हुए। यानी कि गांव में जब मेला लगा था तो मेले में उसे पेपरमेंट्स खरीदने की और जो टॉय खरीदने की और जो बलून्स खरीदने की इच्छा थी, इन सभी इच्छाओं को रिजोल्यूटली मारा, और फिर जाके उसने क्या किया, उसने पैसे बचा लिए। आफ्टर शी हैड इनफ मनी सेव, पर्याप्त पैसों को बचाने के बाद, हर नेक्स्ट प्रॉब्लम वॉज, उसकी दूसरी दिक्कत क्या थी, हाउ टू स्लिप आउट ऑफ द हाउस विदाउट हर मदर्स नॉलेज, कि वह कैसे अपनी मम्मी के बिना जाने ही घर से बाहर निकले। अब देखिए, अगर वो अपनी मम्मी को बताएगी जाके कि मैं बस यात्रा करने जा रही हूँ और मैं 8 साल की हूँ केवल, तो क्या उसकी मम्मी जाने देंगी, नहीं जाने देंगी। इसीलिए पैसों को इकट्ठे करने के अलावा उसके पास एक और प्रॉब्लम ये थी कि वो मम्मी से बचकर कैसे जाए बस की यात्रा करने। But she managed this without too much difficulty. लेकिन उसने इसे मैनेज कर लिया बिना किसी बहुत ज्यादा दिक्कत के। कैसे? Every day after lunch, her mother would nap from about 1 to 4 or so.
हर दिन या फिर प्रत्येक दिन दिन के खाने के बाद, लंच के बाद उसकी जो मम्मी थी 1 घंटे के से लेकर 4 घंटे तक या फिर उससे ज्यादा या फिर उससे कम सो जाया करती थी। नैप का मीनिंग बेसिकली होता है थोड़ी सी खाने के बाद झपकी ले लेना। Valli always used these hours for her excursions as she stood looking from the doorway of her house or sometimes even ventured out into the place। और इस टाइम पर जब उसकी मम्मी सो जाती थी, बल्ली क्या करती थी, बल्ली का ये जो टाइम होता था ये उसके घूमने का टाइम होता था, ये उसकी क्रिएटिविटी दिखाने का टाइम होता था, ये उसके टाइम पास का टाइम होता था। और इस टाइम में वो क्या करती थी, डोरवे यानी कि गेट के बाहर जाकर खड़ी हो जाती थी। और कभी कभी वो क्या करती थी, कभी कभी वो गाँव से बाहर चली जाती थी। Today, as the same hours could be used for her first excursion outside the village। और ये जो आज के ये जो घंटे हैं ये उसकी पहली यात्रा के जो गांव से बाहर है उसका हिस्सा बन रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पर हमें बताया गया है कि बच्चे ने पैसे तो इकट्ठे कर लिए थे, लेकिन अब उसे अपनी मम्मी से बच के भी तो जाना था। तो दिन का जो टाइम होता था खाना खाने के बाद उसकी मम्मी क्या होती थी, सो जाती थी। उस टाइम पर बल्ली जो है नॉर्मली क्या करती थी, घूमती थी, बाहर खेलती थी, रोडवे पर खड़ी हो जाती थी, जाकर गांव से बाहर चली जाती थी। लेकिन आज वो क्या कर रही है, आज बल्ली बस की राइड कर रही है और विलेज से बाहर चली गई है। कटिंग अक्रॉस अ बियर लैंडस्केप। बस कभी खाली भूमि से होती हुई जाती। बियर लैंडस्केप का मीनिंग है ऐसी भूमि जो खाली होती है। रोल ऑफ यानी कि निकलती है या फिर जाती है। नाउ कटिंग अक्रॉस यानी कि खाली भूमि से होती हुई जाती है। नाउ रशिंग थ्रू अ टाइनी हैमलेट और पास्ट एन ऑड वेसाइड शॉप। कभी वो छोटी छोटी दुकानों से होकर, छोटी छोटी झोपड़ियों से होकर, छोटे छोटे कस्बों से होकर, और कभी जो ऑड वेसाइड शॉप थी यानी कि देखिए ऐसा होता है जब आप कभी ट्रेवल करते हैं बस से, तो जब आप बाहर जाते हैं तो जो शॉप्स होती है वो किस तरह से होती है। सबसे पहले आपको परचून की शॉप दिख जाएगी, उसके बाद आपको कपड़ों की शॉप दिख जाएगी, उसके बाद आपको फ्रूट की शॉप दिख जाएगी, उसके बाद आपको कोई इलेक्ट्रिक की शॉप दिख जाएगी, उसके बाद आपको फुटवेयर की कोई शॉप दिख जाएगी। तो ये सारी क्या है, अलग अलग शॉप्स है। तो इसी वजह से यहाँ पर ऑड वेसाइड शॉप का यूज किया गया है। समटाइम्स द बस seemed on the point of gobbling up another vehicle that was coming towards them or a pedestrian crossing the road। कभी कभी ऐसा लगता था कि जो बस है वो टकराने वाली है किससे, दूसरी गाड़ी से जो कि सामने से आ रही है, या फिर उस पैदल यात्री से। पेडेस्ट्रियन का मीनिंग होता है पैदल यात्री, या फिर उस पैदल यात्री से जो कि रोड को, सड़क को क्रॉस कर रहा होता था। तो ऐसा जनरली होता है, अगर आप बस में बैठे हो तो कई बार आपको ऐसा लगेगा कि बस जो है सामने से जो व्हीकल आ रहा है उससे टकरा जाएगी, या फिर सामने से कोई व्यक्ति आ रहा है उससे टकरा जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बट लो somehow it passed on smoothly। लेकिन किसी प्रकार यह बहुत ही आसानी से गुजर जाती थी। जनरली हम बस के अंदर होते हैं तो ऐसा लगता है कि अभी तो हम टकरा गए, लेकिन बस क्या होती है, आसानी से निकल जाते हैं। Leaving all obstacles safely behind। सभी परेशानियों को, ऑब्स्टिकल मीन्स क्या होता है, गतिरोध या फिर अवरोध। अवरोध बोले मुझे बेटर रहेगा। अवरोध या फिर सभी परेशानियों, सभी मुश्किलों को सुरक्षा से पीछे छोड़ते हुए। यानी कि हमें ऐसा लगता है बस के अंदर बैठकर कि सामने से कोई व्हीकल आ रहा है, कोई इंसान आ रहा है तो बस उससे टकरा जाएगी, लेकिन बस जो है बहुत ही सेफली क्या करती है, उन सभी ऑब्स्टेकल्स को, उन सभी परेशानियों को पीछे छोड़कर आगे चली जाती है। ट्रीज केम रनिंग टुवर्ड्स देम। पेड़ जो है दौड़ते हुए उसकी तरफ आते हैं, बट देन स्टॉप, लेकिन फिर रुक जाते हैं। एज द बस रीच्ड देम एंड सिंपली स्टूड देयर हेल्पलेस फॉर अ मोमेंट बाय द साइड ऑफ द रोड बिफोर रशिंग अवे इन द अदर डायरेक्शन। सो हमें यह बताया जा रहा है कि जो पेड़ होते हैं वो दौड़ते हुए आ जाते हैं, लेकिन फिर वो रुक जाते हैं जब जो बस है उन तक पहुंच जाती है, और वो केवल मायूस, हेल्पलेस का मीनिंग यहाँ पर मायूस होकर, या फिर हेल्पलेस का बेसिकली मीनिंग होता है जब आप बहुत ज्यादा होपलेस हो जाते हैं, जब
आप बहुत ज्यादा असहाय हो जाते हैं। तो यहाँ पर वही बताया गया है कि पेड़ ऐसा लगता है कि हमारी तरफ दौड़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन जब हम उनके पास जाते हैं तो वो रुक जाते हैं और मायूस होकर खड़े रहते हैं एक क्षण के लिए रोड के किनारे पर, बिफोर रशिंग अवे इन द अदर डायरेक्शन, जब तक कि हम किसी दिशा में ना जाए। इसलिए देखिए यहाँ पे कहने का मीनिंग ये है कि जब आप किसी भी व्हीकल में बैठते हैं और जब आप चलते हैं तो आपके जो आसपास पेड़ होते हैं, आपको ऐसा लगता है वो दौड़कर आपके पास आ रहे हैं, लेकिन पेड़ तो नहीं चल रहे होते, पेड़ तो अपनी जगह पर होते हैं। जनरली क्या होता है, आप चल रहे होते हैं, इस वजह से आपको ये इल्यूजन हो जाता है कि पेड़ आपकी तरफ दौड़ते हुए आ रहे हैं, और जब आप रुक जाते हैं कहीं पर तो आपको लगता है पेड़ रुक गए हैं, वो हेल्पलेस हो गए हैं। यहाँ पर जनरली ये सारी चीजें मेटाफर की तरह यूज की गई हैं। जनरली जब हम किसी व्हीकल से यात्रा करते हैं, किसी व्हीकल से ट्रैवल करते हैं, तो हमारे आसपास ग्रीनरी होती है, हमारे आसपास पेड़ पौधे होते हैं, हमें ऐसा लगता है कि वो हमारी तरफ आ रहे होते हैं, लेकिन वो नहीं आ रहे होते हैं, हम मोशन में होते हैं, हम गति में होते हैं। सडनली, अचानक, बन्नी क्लैप हर हैंड्स विद ग्री। क्लैप का मीनिंग होता है बेसिकली तालियां बजाना। एंड ग्ली का मीनिंग होता है खुशी से या फिर उत्साह से। ग्ली, ग्लम, अरे हैप्पी, ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें खुशी बताती है। तो अचानक बल्ली ने क्या किया, खुशी से तालियां बजाना शुरू कर दिया। ए यंग काउ, एक जो थी यंग काउ यानी कि एक गाय, एक युवा गाय, टॉल हाई इन द एयर, उसने अपनी, टॉल का मीनिंग होता है यहाँ पे पूंछ, सॉरी टेल हाई इन द एयर, उसने अपनी पूंछ को हवा में उठाया। वॉज रनिंग वेरी फास्ट, बहुत तेज दौड़ रही थी। राइट इन द मिडल ऑफ द रोड, रोड के बीच में। राइट इन द फ्रंट ऑफ द बस, बस के बिल्कुल सामने। द बस स्लो टू अ क्रॉल, बस धीमी हो गई। And the driver sounded his horn loudly again and again. और ड्राइवर ने अपना हॉर्न बार बार बजाया। But the more he honked, लेकिन वह जितना ज्यादा बजाता, the more frightened the animal become, तो उतना ही जो जानवर था वो भयभीत हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि जानवर जो है, गाय जो है, आसपास भाग रही थी, जो रोड थी उसके बीच में, तो ड्राइवर क्या कर रहे थे, उन्हें हटाने के लिए वो हॉर्न बजा रहे थे, लेकिन ड्राइवर जितना ज्यादा हॉर्न बजा रहा था उतना ही ज्यादा जो जानवर था वो भयभीत हो जा रहे थे। एंड फास्टर इट्स गैलो, और यह और तेज हो जाता था। ऑलवेज राइड इन द फ्रंट ऑफ बस, बस के सामने। और somehow this was very funny to बल्ली, किसी प्रकार यह बल्ली के लिए बहुत ही ज्यादा आनंदपूर्ण था, बल्ली के लिए बहुत ज्यादा मजाकिया था। She laughed and laughed until there were tears in her eyes. वह हंसती गई और हंसती गई जब तक कि उसकी आंखों में आंसू ना आ गए। Tear in her eyes means आंखों में आंसू आना। Hey lady, haven't you laughed enough? क्या तुमने पर्याप्त नहीं हंस लिया है? Call the conductor, कंडक्टर ने कहा। बेटर सेव सम फॉर टुमारो, थोड़ा कल के लिए बचा के रखो। जनरली ऐसा होता है जब बच्चे घर में रोते हैं, मान लीजिए ऐसा होता है गांव में या फिर अभी भी शहरों में, जब कोई लड़की अपने घर पे रो रही होती है, फॉर एग्जाम्पल छोटी बच्ची है, कोई रो रही है, तो जनरली सब उससे क्या कहते हैं, उसको चुप कराने के लिए कि इतना रो रही हो, चुप हो जाओ, थोड़ा ससुराल जाने के लिए भी तो रखो, थोड़ा विदाई के लिए भी तो रखो। कहने का मीनिंग ये है, ये एक फनी वे होता है किसी को टीज करने का। उसी तरह से जो कंडक्टर है, क्योंकि बल्ली बहुत तेज से हंस रही थी, तो कंडक्टर ने कहा कि आज के लिए पर्याप्त नहीं है, थोड़ा कल के लिए भी तो बचा के रखो अपना हंसना। At last, अंत में, the cow moved off the road. जो गाय थी वो रोड से उतरकर चली गई। And soon the bus came to a railroad crossing. और जल्दी ही बस जो थी railroad crossing यानी कि जो ट्रेन चलती है, जो क्रॉसिंग होती है, उसके पास पहुंच गई। A speck of train could be seen in the distance. दूरी से ट्रेन का जो एक धब्बा था, स्पेक का मीनिंग होता है धब्बा, वो वो देखा जा सकता था। बेसिकली देखिए क्या होता है, जब ट्रेन आपसे बहुत ज्यादा दूर होती है ना, तो आपको केवल एक ऐसा स्पेक दिखाई देता है कि सामने से कुछ आ रहा है ना। तो यहाँ पर उसी चीज की बात की गई है, यहाँ पर उसी स्पेक की बात की गई है।
growing bigger and bigger as it drew near, और ये बड़ा होता जाता है और बड़ा होता जाता है जैसे जैसे it drew near, यह पास आता है। तो दूर से तो हमें पॉइंट ऐसा दिखाई देता है, एक हमें तब से दिखाई देता है, लेकिन जैसे जैसे ट्रेन हमारे पास आती है, जैसे जैसे ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आती है, जैसे जैसे ट्रेन रेलवे क्रॉसिंग से गुजरती है, वो हमें बड़ी और बड़ी दिखाई देने लगती है। ऑलराइट, then it rushed past the crossing gate with a tremendous roar and rattle, और यह तब rushed past the crossing gate, crossing gates को बहुत ही जल्दी से पार करती है, with a tremendous roar and rattle, बहुत ही ज्यादा हबड़ कबड़ के साथ या फिर बहुत ज्यादा उथल पुथल के साथ। जनरली ऐसा होता है, आपने देखा होगा ट्रेन अगर किसी प्लेटफॉर्म पर आकर निकले या फिर जनरली ट्रेन किसी क्रॉसिंग से आकर निकले तो वो एक पल में आई और एक पल में चली जाती है, आपको पता नहीं चलेगा, आपको ऐसा लगेगा कि पलक झपकते ही ट्रेन आपके सामने से गायब। तो यहाँ पर उसी चीज के बारे में बताया गया है, शेकिंग द बस, बस को हिलाते हुए। देन द बस वेंट ऑन, और तब बस ने चलना जारी रखा, एंड पास द ट्रेन स्टेशन, और ट्रेन के स्टेशन को पार किया। फ्रॉम देयर इट ट्रैवर्स a busy, well laid out shopping street and entered a wider thoroughfare, और यह तब बहुत ही ज्यादा व्यस्त अस्त व्यस्त जो शॉपिंग यानी कि जो खरीदारी की जो गलियां थी उनमें गई। टर्निंग एंटर्ड अ वाइडर thoroughfare, और एक बड़े से मेले से होते हुए गुजरी थी। ऑलराइट, सच बिग ब्राइट लुकिंग शॉप, कितनी ज्यादा बड़ी और चमकदार दुकानें थी। What ग्लिटरिंग डिस्प्ले ऑफ क्लोथ, कितना ज्यादा चमकदार, ग्लिटरिंग का मीनिंग होता है चमकदार कपड़ों का जो दृश्य था। एंड अदर मर्चेंडाइज, मर्चेंडाइज का मीनिंग होता है बेसिकली और जो चीजें होती हैं, भव्य चीजें होती हैं, उनको मर्चेंडाइज बोलते हैं। यानी कि अब देखिए बस जो है उसने रेलवे क्रॉसिंग पास कर ली है, अब वो दुकानों की तरफ आ गई है, फिर मेला लगा हुआ है, उसके बीच से होकर गुजर रही है। तो बल्ली को वहां पर बहुत सारी दुकानें दिख रही है, जहाँ पर कपड़े टंगे हुए हैं, जहाँ पर बहुत सारी शॉप्स हैं। देखिए एक ऐसा बच्चा जिसके अंदर बस से उठने की चाह हो, तो ये सारी चीजें ना उसे फैसिनेट करती हैं। ये सारी चीजें क्योंकि वो पहली बार देख रहा है, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा उसे अच्छी लग रही है क्योंकि ये सब चीजें वो पहली बार देख रही है। सो यहाँ पर इसीलिए ब्राइट लुकिंग ग्लिटरिंग का यूज किया गया है। अलाइट, स्ट्रक डम विथ वंडर, आश्चर्य से भरी हुई बल्ली गैप्ड एट एवरीथिंग, बल्ली सभी चीजों को देख रही थी, सभी चीजों पर अपनी नजरें डाल रही थी। गैप्ड का मीनिंग होता है बेसिकली नजरें डालना। Then the bus stopped and everyone got off except बल्ली, और तब बस रुकी जाकर यानी कि टाउन आ गया था और सभी लोग उतर रहे केवल बल्ली को छोड़कर। एक्सेप्ट बल्ली का मीनिंग क्या होता है, बल्ली को छोड़कर बाकी सब लोग उतर गए। हे लेडी सेड द कंडक्टर, कंडक्टर ने कहा, आरंट यू रेडी टू गेट ऑफ, क्या तुम उतरने के लिए तैयार नहीं हो? दिस इज एज फार एज योर 30 पैसा टेक्स यू, ये उतनी दूर हम आ गए हैं जितने तुम्हारे 30 पैसे से में ले आए हैं। नो, बल्ली ने कहा, बल्ली सेड, नहीं, बल्ली ने कहा, आई एम गोइंग बैक ऑन दिस सेम बस, मैं इस सेम बस से दोबारा वापस जाना चाहती हूँ। She took another 30 paisas from her pocket and handed the coins to the conductor. उसने 30 पैसे और निकाले और कंडक्टर को दे दिए। Why? क्यों? Is something the matter? क्या कोई बात है? No, nothing the matter. Nothing's the matter. नहीं, कोई भी बात नहीं है। I just felt like having a bus ride. That's all. मुझे केवल एक बस की यात्रा करनी थी और इतना ही। Don't you want to have a look at the sights now that you are here? क्योंकि तुम अब हियर हो, तुम अब यहाँ पर हो, तो क्या तुम ये बाहर का नजारा नहीं देखना चाहते हो? All by myself, मैं खुद से। Oh,
I do be much too afraid. मुझे इससे बहुत डर लगता है. Greatly amused by the girl's way of speaking, the conductor said. जो लड़की का जो बात करने का तरीका था उससे बहुत ज्यादा प्रसन्न होकर कंडक्टर ने कहा, But you weren't afraid to come in the bus. लेकिन तुम बस में आने से तो नहीं घबराई, तुम बस में आने से तो नहीं डरी. Nothing to be afraid of about that. इसमें तो डरने की बात नहीं है. She answered. उसने कहा. Well, खैर, then why not go to the stall over there and have something to drink? तो क्या तुम उस स्टॉल पर क्यों नहीं जाती और कुछ पीती क्यों नहीं? Nothing to be afraid of about that either. और इसमें तो कुछ डरने की भी बात नहीं है. Oh no, I couldn't do that. मैं ऐसे नहीं कर सकती. Well, खैर, ठीक है. Then let me bring you a cold drink. मैं तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक लेके आता हूँ. तो बेसिकली यहाँ पर देखिए ऐसा हुआ है, बल्ली जो है अब टाउन में पहुंच गई है और बस वहां पर रुकी गई है. सभी लोग उतर गए लेकिन बल्ली नहीं उतरी. तो कंडक्टर ने बल्ली से पूछा कि तुम्हें क्या हो गया, तुम क्यों नहीं उतर रही हो? तो उसने कहा कि अब तो मुझे वापस जाना है. तो कंडक्टर ने बोला क्या कोई बात हो गई है क्या? तो बल्ली ने कहा कि मुझे तो केवल यात्रा करना था, मुझे तो केवल घूमना था, इस वजह से मैं बस से आई हूँ. और उसके बाद कंडक्टर कहता है यहाँ पर इतनी अच्छी अच्छी दुकानें हैं, तुम नीचे क्यों नहीं जाती, तुम कुछ पीने के लिए क्यों नहीं जाती? तो बल्ली ने कहा कि नहीं नहीं मैं नहीं जा सकती. तो कंडक्टर ने फिर उससे कहा चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक ले आता हूँ. ऑलराइट, तो इस पैराग्राफ में हमसे केवल इतनी बात की गई है. नो आई डोंट हैव इनफ मनी. नहीं मेरे पास पैसे नहीं है, क्योंकि बल्कि ने केवल 60 पैसा से बचाए थे, 30 जाने के लिए और 30 आने के लिए. अब वहां पर उसे इतनी अच्छी अच्छी चीजें दिखेंगी, इसका उसे अंदाजा थोड़ा ही था. इस वजह से क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे, इस वजह से वो कुछ खरीदने नहीं जा सकती, जबकि इतनी सारी चीजें, इतनी सारी दुकानें थी. जस्ट गिव मी माई टिकट, दैट्स ऑल. मेरे पास टिकट दे दो, ठीक है. इट विल बी माई ट्रीट एंड नॉट कॉस्ट यू एनीथिंग. यार मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक ट्रीट है और मैं तुमसे इसका कोई भी पैसा नहीं लूंगा. नो नो नहीं नहीं. सी सेड फर्मली. उसने बहुत ही तत्परता से कहा प्लीज नो, कृपया नहीं. द कंडक्टर श्रग्ड एंड दे वेटेड अंटिल इट वाज द टाइम फॉर द बस टू बिगिन द रिटर्न जर्नी. तब तक जो कंडक्टर था वो शब्द करते रहे और उन्होंने तब तक इंतजार किया जब तक कि बस को दोबारा लौटने का टाइम नहीं हो गया. अगेन देयर वरंट एनी अगेन देयर वर नॉट मेनी पैसेंजर्स. दोबारा से बहुत ज्यादा पैसेंजर्स नहीं थे. वॉन्ट योर मदर बी लुकिंग फॉर यू. क्या तुम्हारी मम्मी तुम्हें ढूंढ नहीं रही होगी? द कंडक्टर आस्क्ड व्हेन ही गेव द गर्ल हर टिकट. जब कंडक्टर उस लड़के को उसकी टिकट दे रही थी तो कंडक्टर ने ये पूछा. नो नो वन विल बी लुकिंग फॉर मी. नहीं कोई भी मेरी परवाह नहीं कर रहा है या फिर कोई भी मुझे नहीं ढूंढ रहा होगा. सी सेड. बल्ली ने कहा या फिर उसने कहा. द बस स्टार्टेड. बस शुरू हुई. एंड अगेन देयर वर द सेम वंडरफुल साइट. और दोबारा से वही आश्चर्यजनक नजारे दिखाई दे रहे थे, क्योंकि जिस रोड से बल्ली आई थी, जिस रास्ते से बल्ली आई थी, वो उसी रास्ते से जा रही थी. तो इसी वजह से जो वंडरफुल चीजें, जो आश्चर्यजनक चीजें उसे पहले दिखी थी, अभी भी वो ही उसे दिख रही थी. Valli wasn't bored in the sightless and greeted everything with the same excitement she had felt the first time. और बल्ली जो थी वो बोर नहीं हो रही थी किसी भी नजारे से. हालांकि उसने पहले देख रखे थे, फिर भी बल्ली बोर नहीं हो रही थी और वो बहुत ज्यादा खुश हो रही थी सभी चीजों के लिए, उतनी एक्साइटमेंट से जितनी उसने यहाँ आते हुए पहली बार महसूस की थी. But suddenly, लेकिन अचानक she saw a young cow lying dead by the roadside. लेकिन अचानक उसने रोड के किनारे पर एक गाय को मृत पाया या फिर गाय को मृत देखा. Just where it had been struck by some fast moving vehicle, जो कि किसी तेज चलती हुई गाड़ी के द्वारा टक्कर मार दी गई थी. Isn't that the same cow? क्या ये वही काउ नहीं है? That ran in front of the bus on our trip to town. जब हम टाउन की ओर जा रहे थे, जब कस्बे की ओर जा रहे थे, तो ये जो गाय थी ये हमारे सामने भाग रही थी. कहीं वही गाय तो नहीं है.
सी आस्क्ड द कंडक्टर, उसने कंडक्टर से पूछा। द कंडक्टर नोडेड, कंडक्टर ने सर हिलाया। नोडेड का मीनिंग होता है बेसिकली सर हिलाना। जब हम किसी की हाँ या ना के लिए सर हिलाते हैं ना, तब हम नोडेड का यूज करते हैं। एंड शी वॉज ओवरकम विद सैडनेस, और वह दुख से भर गई। यानी कि अभी तक देखिए, जिस गाय को वो देख रही थी कुछ समय पहले, वो उसके सामने दौड़ रही है, बस के सामने दौड़ रही है, अचानक से वो नहीं है इस दुनिया में, वो मर गई है। इसलिए क्योंकि कोई तेज चलती हुई गाड़ी आई होगी और तेज चलती हुई गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी होगी। What had been a lovable, beautiful creature just a little while ago had now suddenly lost its charm and its life and looked so horrible. कितना प्यारा और सुंदर प्राणी जो कि कुछ समय पहले हमें दिख रहा था, अब खत्म हो गया है। सडनली लॉस्ट, अब अचानक खत्म हो गया है या फिर अचानक चली गई है उसकी चमक और उसका जीवन, और यह बहुत ही ज्यादा डरावना है। So frightening as it lay there, legs spread, angled, a fixed stare in its lifeless eye, blood all over. और ये जो नजारा था बहुत ही ज्यादा भयभीत था। वो इस तरह से वहां पर पड़ी हुई थी, उसकी टांगे ऐसी बिखरी हुई थी, ऐसी फैली पड़ी थी, और एक ऐसा नजारा था जिसमें उसकी जीवन का अंत हो गया था और चारों तरफ खून ही खून था। The bus moved on, बस ने चलना जारी रखा। The memory of the dead cow haunted her, जो मरी हुई गाय की स्मृति थी, मरी हुई गाय की जो याद थी, उसे डरा रही थी। Dampening her enthusiasm, और उसके enthusiasm को, उसके उत्सुकता को, dampening का मीनिंग होता है कम करना, उसके एंथुजियाज्म को, उसकी उत्सुकता को कम कर रही थी। यानी बल्ली भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी, लेकिन अब उसने एक ऐसी चीज देख ली जिसकी वजह से उसका जो उत्साह था वो कम हो रहा था। She no longer wanted to look out the window, अब वह खिड़की के बाहर देखना नहीं चाहती थी। तो बेसिकली इस पैराग्राफ में क्या बताया गया है, इस पैराग्राफ में बताया गया है कि अब बस वापस चल रही है। बल्ली जो है उसको उतना ही उत्साह है, उतना ही उसको एंथुसियाज्म है जितना जब वो पहली बार आई थी, उसने आसपास की चीजें देखी थी। लेकिन अचानक से क्या होता है, बल्ली को एक मृत गाय दिखाई देती है जो कि किसी व्हीकल के द्वारा टक्कर मारे जाने पर मर गई थी, और उसको देखकर बल्ली जो है वो थोड़ी सी डर जाती है, उसका जो एंथुसियाज्म है थोड़ा सा कम हो जाता है, वो थोड़ी सी दुखी हो जाती है। इस बारे में हमें इस पैराग्राफ में बताया गया है। She sat thus, और वह तब बैठ गई, glued to her seat, अपनी जो सीट थी उसको देखते हुए, until the bus reached her place at the 3:40, जब तक कि बस 3:40 पर उसके गांव में नहीं पहुंचती। यानी कि उसके बाद क्या हुआ, अब बल्ली को ऐसी चीज दिख गई तो वह बाहर देखना नहीं चाहती थी, और उसके बाद तो अपनी सीट को ही देखती रही जब तक वो अपने गांव में 3:40 तक नहीं पहुंच गई। She stood up and stretched herself, वह उठी और अपनी बॉडी को उसने स्ट्रेच किया। Then she turned to the conductor and said, और तब वह कंडक्टर की तरफ मुड़ी और कहा, well, खैर सर, I hope to see you again, मैं आशा करती हूँ कि आपसे दोबारा मुलाकात हो। ओके मैडम, ठीक है मैडम, he answered her smiling, उसने मुस्कुराते हुए उसे उत्तर दिया। Whenever you feel like a bus ride, जब भी तुम्हें एक बस की यात्रा करनी हो, come and join us, आना और हमें ज्वाइन कर लेना। And don't forget to bring your fare, और अपना किराया लाना मत भूलना। She laughed and jumped down from the bus, वह हंसी और बस से नीचे कूद पड़ी। Then away she went running straight for home, और वह सब सीधी अपने घर की तरफ दौड़ी। Then she entered her house, जब वह अपने घर में घुसी, and found her mother awake, और उसने अपनी माँ को जागा हुआ पाया, and talking to the one of Balli's aunt, और वो इस बल्ली की आंट से, यानी कि बल्ली की जो आंटी थी, बल्ली की चाची थी, उससे बातें कर रही थी। The one from the south street, जो कि एक दक्षिण की जो गली थी वहां से थे। यहाँ पे जो दक्षिणी गली उससे कौन थी, जो बल्ली की आंट है, बल्ली की चाची है वो। This aunt was a real chatterbox, ये जो आंटी थी ये बहुत ही ज्यादा पातुनी थी। Never closing her mouth once she started talking, और वह एक बार अपना मुंह खोल दे तो फिर उनका मुंह बंद नहीं होता। सच्ची ऐसा होता है, आंटी लोग ऐसी ही होती है, बहुत ज्यादा वो पातुनी होती है, बहुत ज्यादा बातें करती है, तो इसी वजह से हमें वहां पर बताया गया है। And where have you
बी, और तुम कहाँ पर थी? Said her aunt when बल्ली came in. आंटी ने पूछा जब बल्ली आई. She spoke very casually, not expecting a reply. और वो ऐसे ही पूछ रही थी, उन्हें किसी रिप्लाई की उम्मीद नहीं. देखिए बेसिकली क्या होता है, जनरली हमारे घर में हमसे बहुत सारे सवाल ऐसे ही पूछ दिए जाते हैं, हमसे आंसर की एक्सपेक्टेशन नहीं की जाती है. फॉर एग्जाम्पल, आप संडे को किसी दिन लेट सोकर उठे हो, ठीक है, आप सोकर उठे, तो जनरली आपके पापा या आपकी मम्मी को टॉन्ट मारते हो, क्या बोलेंगे कि क्या कर रहे थे? उन्हें पता है आप सो रहे थे आपको, और आप इस टाइम में कुछ जवाब भी नहीं दोगे उन्हें, क्योंकि उन्हें आंसर पहले से ही पता है. तो कैजुअली क्या होता है, हमारे बड़े हमसे कई बार बहुत सारे सवाल पूछने लग जाते हैं और वो आंसर का एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते, वो बेसिकली हमें टॉन्ट मार रहे होते हैं. ऑलराइट, सो बल्ली जस्ट स्माइल्ड, बल्ली ने जरा सा मुस्कुरा दिया. एंड हर मदर एंड आंट वेंट ऑन विद देयर कन्वर्सेशन, और उसकी मम्मी ने और उसकी आंटी ने बातें करना देखा. कन्वर्सेशन का मीनिंग होता है बातें करना. यस यू आर राइट, हाँ तुम सही हो. हर मदर सेड, उसकी माँ ने कहा. सो मैनी थिंग्स सो मैनी थिंग इन आर मिड्स, हमारे बीच में बहुत सारी चीजें हैं. एंड इन द वर्ल्ड, और इस संसार में. आउटसाइड, इस संसार के बाहर ही बहुत सी चीजें हैं. अब जो उसकी मम्मी उसकी आंट से बातें कर रही है उसके बारे में बताया गया है. हाउ कैन वी पॉसिबली नो अबाउट एवरीथिंग, हम सभी के बारे में कैसे जान सकते हैं. एंड इवन when we do know about something, और यदि हम कुछ जान भी लें, we often can't understand it completely, can we, तो हम इसे पूरी तरह से नहीं समझ सकते, है ना. देखिए ये जो यहाँ पर कैन भी लिखा हुआ है ना, ये बेसिकली क्वेश्चन टैग है. आप जब 11th क्लास में आ जाएंगे तब आपको क्वेश्चन टैग पढ़ाए जाते हैं. जैसे हम हिंदी में बात करते हैं टाइम, जैसे मैंने बोला कि ये टॉप अच्छी तो लग रही है ना, ये टॉप अच्छी नहीं लग रही है ना. तो जो हम हिंदी में है ना बोलते हैं, उसके लिए हम इंग्लिश में क्वेश्चन टैग का यूज करते हैं. इसलिए क्वेश्चन टैग का रूल ये होता है कि अगर आपका सेंटेंस पॉजिटिव है तो जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो नेगेटिव बनेगा, और अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा दिस शर्ट इज लुकिंग गुड इजंट इट, ठीक है, तो मैंने कहा कि ये शर्ट अच्छी लग रही है ना. लेकिन अगर मैं कहूँ दिस शर्ट इज नॉट लुकिंग गुड इज इट, यह शर्ट अच्छी नहीं लग रही है ना. तो पहला सेंटेंस जो मैंने बोला था वो मैंने पॉजिटिव बोला था, लेकिन उसका सेंटेंस नेगेटिव बनाया था. लेकिन दूसरा सेंटेंस जो मैंने बोला था वो नेगेटिव बोला था, उसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनाया था. खैर वो आगे ग्रामर की बात है. यहाँ पर आप इतना समझिए, जब हम क्वेश्चन टैग की बात करते हैं तो उसका जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है ना. तो जो उसकी मम्मी है आंटी से बातें कर रही है कि दुनिया में ना ऐसी बहुत सी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, और सबके बारे में हम जान नहीं सकते. और अगर हमें उनमें से कुछ बारे में पता भी चल जाए तो इसकी क्या गारंटी है कि वो हमें पूरी तरह से समझ में आ जाएगी, है ना. तो ये जो है ना उसके लिए हमने यहाँ पे कैन बी का यूज किया है, क्योंकि इसके आगे वाला सेंटेंस कैसा था, नेगेटिव था. ऑलराइट, ओह यस, ओ हाँ, ब्रीथेड बल्ली ने सांस लेते हुए कहा. व्हाट, क्या, आस्क्ड हर मदर, उसकी मदर ने पूछा. व्हाट इज सैड यू से, तुमने क्या कहा. ओह सैड बल्ली ने कहा. आई वॉज जस्ट एग्रीइंग विद वॉट यू सेड अबाउट थिंग्स हैपनिंग विदाउट आवर नॉलेज, मैं केवल इतना कह रही हूँ कि मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि हमारे आस पास बहुत सी चीजें चल रही हैं बिना हमारी जानकारी के. विदाउट आवर नॉलेज, बिना हमारी जानकारी के. जस्ट अ चिट ऑफ ए गर्ल, और वह एक नॉर्मल सी लड़की थी, चिट ऑफ अ गर्ल थी. शी इज सेड हर आंट, उसने अपनी आंट से कहा. एंड yet look how she pokes her nose into our conversation, और वह ये देख रही थी किस प्रकार से वह हमारी बातचीत में अपनी नाक घुसाती है. जस्ट एज दो शी वर अ ग्रॉन लेडी, जैसा कि वह एक बड़ी महिला हो गई हो. बल्ली स्माइल टू herself, बल्ली मुस्कुराई. She didn't want them to understand her smile, वह नहीं चाहती थी कि वे लोग उसकी स्माइल का रीजन जाने. But then, और तब, there wasn't much chance of that was there, और इसके चांस भी नहीं थे, है ना. तो यहाँ पर ये बात है ना, ये दोबारा से क्वेश्चन टैग आ गया है. बल्ली जो है वो नहीं चाहती थी उसकी स्माइल के बारे में कोई जाने, और अब इसके चांस भी नहीं थे कि कोई इसकी स्माइल के बारे में जान सकता था, है ना, क्योंकि बल्ली जो थी वो बस मुस्कुरा रही थी.
सो दैट वॉज आवर चैप्टर, ये हमारा चैप्टर था। आपका होमवर्क ये है कि आपको इसे अच्छे से रीड करना है दोबारा से, और जो भी इसके कठिन मीनिंग है उनको लर्न करना है। ऑलराइट, हैव अ वंडरफुल डे, थैंक यू सो मच।